बस सेटिंग कर दे। चलिए आ गया। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया रैम। इसके बाद ये क्या होता है, रैम एक टेम्पोररी मेमोरी होता है। कैसा मेमोरी होता है, रैम एक टेम्पोररी मेमोरी होता है। आगे हम देखते हैं हार्ड डिस्क। ये हमारा है हार्ड डिस्क। ये हमारा क्या है, हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क को हार्ड डिस्क हम लोग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो आवरण होता है हार्ड होता है। जैसे ये देखिए, ये हार्ड है, कठोर है, और इसमें जो डिस्क लगा हुआ है, चक्का लगा हुआ है, इसके लिए इसको हम लोग बोलते हैं हार्ड डिस्क। ठीक है, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। इसको बोलते हैं डीवीडी ड्राइव। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डीवीडी ड्राइव। ये कंप्यूटर में लगाते इसलिए है ताकि इसमें हम कैसेट इस्तेमाल कर सके। कैसेट लगाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा हो गया डीवीडी ड्राइव, इसको हम लोग बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये हम कल पढ़ लिए थे, बस आपको सिर्फ दिखा देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ये कहा था कि आप बताइए कि सीडी में, सीडी किसे बोलते हैं। सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, इसका मैक्सिमम कैपेसिटी होता है 700 MB। डीवीडी का मतलब होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। डीवीडी का मतलब होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। इसका मैक्सिमम कैपेसिटी जो होता है 4.7 GB होता है। यानी डीवीडी का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना होता है, 4.7 GB होता है। उसके बाद है बीआरडी। बीआरडी का फुल फॉर्म होता है ब्लू रे डिस्क। बीआरडी का फुल फॉर्म होता है ब्लू रे डिस्क। ये जो होता है ना, ये 25 GB इसका मैक्सिमम कैपेसिटी होता है। अर्थात बीआरडी जो है 25 GB डाटा को रख सकता है अपने अंदर। तो हमने अभी पढ़ा सीडी, डीवीडी और बीआरडी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बात करें तो ये हम कल पढ़े थे। एक चीज और जानना था इस मदरबोर्ड के बारे में। ठीक है, तो मदरबोर्ड क्या होता है। देखिए, मदरबोर्ड दरअसल, मदरबोर्ड एक मेन बोर्ड होता है जो कंप्यूटर में लगा होता है। ये मदरबोर्ड है, ये मेन बोर्ड है। यानी कंप्यूटर का ये क्या है, ये है कंप्यूटर का मेन बोर्ड। ये इसको हम लोग मदरबोर्ड बोलते हैं। मदरबोर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सभी जितने भी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स है सभी को साउंड है। चलिए ठीक है, गुड। सभी कंपोनेंट्स को ये जोड़ कर रखता है, इसी को हम लोग बोलते हैं। इसीलिए इसको, मेरा नाम है, इसका नाम है मदरबोर्ड। यानी सबको जोड़ के रखना। माँ का काम क्या होता है, सबको जोड़ के रखना, इसलिए इसका नाम है मदरबोर्ड। आगे बढ़ते हैं। ये मदरबोर्ड का पीछे वाला हिस्सा है, और कल बताए थे ये है यूएसबी। यूएसबी का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। इसका फुल फॉर्म होता है यूएसबी का। ठीक है, इसका काम होता है डाटा को कनेक्ट करना, हार्डवेयर को कनेक्ट करना। आपके सामने ऐसा चार्जर वगैरह भी होगा घर में, चार्जर में भी ये यूएसबी लगा होता है। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया यूएसबी। उसके बाद है PS2। PS2 भी एक प्रकार का कनेक्टिंग डिवाइस है, सॉकेट है, जिससे कीबोर्ड और माउस कनेक्ट होता है। इससे केवल कीबोर्ड और माउस कनेक्ट होता है। मतलब यूएसबी से हम सही प्रकार के काम करते हैं। उसमें हम लोग मोबाइल को चार्ज भी कर लेते हैं, मोबाइल से डाटा ट्रांसफर भी कर लेते हैं, बहुत सारे यूएसबी से काम करते हैं। लेकिन अगर PS2 होगा तो केवल वो उसका इस्तेमाल कीबोर्ड और माउस कनेक्ट करने के लिए होगा। इसी को बोलते हैं PS2, यानी पर्सनल सिस्टम 2। PS2 को बोलते हैं पर्सनल सिस्टम 2। वॉइस ठीक कीजिए, एक सेकंड, क्या समस्या है। चलिए, आवाज को हम बाद में देखेंगे। आज शुरू किए हैं इसको, इसलिए बहुत सारा सेटिंग नहीं समझ आ रहा है क्या क्या है। हम कल इसको आराम से चेक कर लेंगे। आज हम ट्रायल में क्लास शुरू कर दिए हैं इससे, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। चलिए अब हम अगला चीज जानते हैं।
CPU हमारा खत्म है। अब हम जानते हैं कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। चलिए, अब आपके सामने एक शब्द आया CPU। तो आप लोगों को मालूम है CPU का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का क्या मतलब होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका काम होता है, ये कंप्यूटर का मेन ब्रेन होता है, यानी कंप्यूटर का सबसे बड़ा ब्रेन जिसकी बात करें तो ब्रेन CPU ही होता है। अर्थात जिसमें हमारा बॉडी है, शरीर है, जिसमें हाथ, पैर, पेट, सारा चीज़ है, सर और सब है। लेकिन इस सब में आपके जितने भी बॉडी है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट भाग कौन सा है? तो आपका जवाब निश्चित रूप से होगा कि सबसे इम्पोर्टेंट अंग जो है ब्रेन है, मस्तिष्क है। इसीलिए आप लोग जब भी गाड़ी चलाते हैं तो हेलमेट लगाते हैं, और चीज़ सेफ रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन आपका जो मस्तिष्क है सेफ आना चाहिए, क्योंकि मस्तिष्क सबसे इम्पोर्टेंट अंग है और संवेदनशील अंग होता है, इसलिए उसकी सेफ्टी जरूरी होती है। तो जिस तरह से एक मानव शरीर में मस्तिष्क जो होता है सबसे मेन अंग होता है, उसी हिसाब से कंप्यूटर में CPU जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है। हम जो भी सोच रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, ये सारा काम हम कहाँ कर रहे हैं? हम अपने माइंड में सोच रहे हैं, हमारे दिमाग में सोच रहे हैं, और इसी में हम सारे कैलकुलेशन को माप रहे हैं। इसी हिसाब से कंप्यूटर में भी जितना भी काम होता है, सारा काम CPU के अंदर होता है। CPU का मतलब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नहीं, CPU का फुल हम लोग देख लिए थे, ठीक है। इसको हम लोग प्रोसेसर भी कहते हैं। प्रोसेसर का मतलब होता है प्रोसेस करने वाला, बढ़ाने वाला, आगे ले जाने वाला। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसेसर बोलते हैं। तो ये CPU हो गया। CPU में सारा काम CPU में ही होता है। कुछ CPU की बात हम करेंगे। CPU की बात करें तो हर एक CPU का अलग अलग जनरेशन है, अलग अलग टाइप है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदने जाइएगा तो उसमें सभी रंग का है, या आप मोबाइल ही खरीदते हैं तो सभी रंग का मोबाइल है। 10,000 का भी है, 15,000 का भी है, 20,000 का भी है, 40,000 का भी है, 1 लाख का भी है। तो दाम बढ़ रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि उसमें कुछ न कुछ अलग है, कुछ न कुछ ज़्यादा है, तभी तो दाम ज़्यादा है। चाहे कैमरा ज़्यादा हो, बैटरी ज़्यादा हो, प्रोसेसर ज़्यादा हो, या बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके वजह से मोबाइल का दाम डिफरेंट आपको मिलते हैं। नहीं, तो ये भी कंप्यूटर में भी ऐसा ही होता है। तो कंप्यूटर में भी अलग अलग प्रकार के प्रोसेसर होते हैं, और प्रोसेसर जितना ज़्यादा महंगा होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा फास्ट चलेगा कंप्यूटर। तो प्रोसेसर भी इस हिसाब से दिया गया हुआ है। तो सबसे पहला प्रोसेसर, या उसको हम बोले सबसे स्टार्टिंग प्रोसेसर, अगर आपको एक बेसिक लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदना हो तो सबसे स्टार्टिंग प्रोसेसर क्या होगा, कौन सा होगा? तो उसको हम लोग बोलेंगे ड्यूल कोर। ड्यूल कोर सबसे स्टार्टिंग प्रोसेसर होता है, यानी सबसे शुरुआत वाला प्रोसेसर होता है, ड्यूल कोर ही होता है। उसके बाद कोर 2 डियो, सबसे पहले क्या आया? ड्यूल कोर, और उसके बाद आया कोर 2 डियो। काजल कुमारी गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। आप सभी आ गए हैं, आज बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा होता है कुछ आवाज़ का प्रॉब्लम अगर होगा तो हम थोड़ा सा कल देख लेंगे, अभी तो हम यही देखेंगे। सभी को बीना कुमारी, चांदनी कुमारी, हेमा कुमारी, नेभा कुमारी। अच्छा, चलिए ठीक है। तो सबसे पहला प्रोसेसर क्या हो गया? ड्यूल कोर, यानी ड्यूल कोर सबसे बेसिक हो जाएगा। यानी अगर कोई आपको कंप्यूटर खरीदने जाना है, सबसे बेसिक चाहिए होगा तो क्या खरीद के दीजिएगा? ड्यूल कोर खरीद के दीजिएगा। उससे एडवांस खरीदना होगा तो कोर 2 डियो खरीद के दीजिएगा या खरीदिएगा। उससे एडवांस तो i3, उससे एडवांस तो i5, i7, अभी नया में i9 भी आ गया हुआ। तो ये प्रोसेसर का सीक्वेंस है, यानी ये प्रोसेसर होते हैं जिससे कंप्यूटर का दाम घटता या बढ़ता है। तो निश्चित रूप से अगर आप प्रोसेसर को मतलब क्या कहते हैं कि कोई और मतलब सबसे कम लेना है, तो निश्चित रूप से आप दुकानदार को बोलिएगा कि हमको ड्यूल कोर चाहिए। नहीं, आप कहिएगा कि नहीं हमको थोड़ा सा अच्छा लेना है, मीडियम में है, तो आप i3 ले सकते हैं और i5 ले सकते हैं। नहीं, तो ये i3 i5 जो है प्रोसेसर है, ठीक है। तो अभी सबसे हेवी आपको कंप्यूटर प्रोसेसर लेना होगा तो आप यहाँ क्या लीजिएगा? i9 लीजिएगा। सबसे हेवी प्रोसेसर क्या लीजिएगा? i9 लेना होगा। नहीं, तो अभी i9 भी चल गया हुआ है, आ गया हुआ, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ले सकते हैं। अच्छा, तो ड्यूल कोर होता कैसा है ये हम पहले देख लेते हैं। ड्यूल कोर होता कैसा है? ये देखिए, ये होता है प्रोसेसर। प्रोसेसर का काम होता है प्रोसेस करना, यानी काम को प्रोसेस करवाना, काम को प्रोसेस करवाना। प्रोसेसर का मतलब है, नाम से लग रहा है कि काम को ये प्रोसेस करवा रहा है। नहीं, काम को ये प्रोसेस करवा रहा है।
अब देखिए यहाँ पर आपको देखनी होगी बात क्या है कि जैसे में ये इंटेल लिखा हुआ है, ये इंटेल का क्या मतलब है, ये इंटेल जो है कंपनी है, क्या है, कंपनी है। और कौन कौन कंपनी का आता है प्रोसेसर, तो आप लोग AMD का प्रोसेसर आता है, राइजन का आता है, राइजन, AMD, इंटेल, ये सारा प्रोसेसर एक कंपनी है जो आज भी है और इसी सब का प्रोसेसर बनाते हैं। मोबाइल में अगर प्रोसेसर बनता है तो हम लोग स्नैपड्रैगन का नाम सुनते होंगे, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, ये सब जानते होंगे हम लोग, नहीं तो वो सब प्रोसेसर की कंपनी का नाम है। ठीक, तो अभी हमने ये जाना कि ये प्रोसेसर है, इसको डुअल कोर नाम इसलिए रखा गया कि आपको दिख रहा होगा कि एक प्लेट और नीचे से एक प्लेट, इसीलिए इसका नाम हो गया, दो प्लेट है इसलिए डुअल कोर। जैसे में आपके मोबाइल में अगर डू सिम लगता है तो उसको कहा जाता है ये डुअल सिम का, ये डुअल सिम वाला मोबाइल है, यानी इसमें दो सिम लगता है। तो दो सिम लगने को हम लोग डुअल बोलते हैं, डुअल मतलब होता है दो, जिसमें दो सिम लगे डुअल सिम। यहाँ पे देख रहे हैं कि एक कोर ऊपर वाला है और एक कोर नीचे वाला है, तो ऊपर वाले कोर और नीचे वाले कोर को मिला के क्या बना, डुअल कोर बना, इसलिए इसका नाम पड़ा डुअल कोर। तो ये हो गया डुअल कोर। आगे देखते हैं, अब है कोर टू डीओ। अब कोर टू डीओ में क्या था कि अब दो कोर तो हो चुका था ऑलरेडी, अब इसको क्या करना था कि आपको एक दो कोर तो ऊपर से एक बनिए गया था, तो एक कोर ये दो कोर वाला बना हुआ है, उसके अंदर क्या किया गया, एक और प्लेट बिठा दिया गया और ऐसा ही डुअल कोर जो है ना उसके पीछे बैठा दिया गया, इसलिए इसका नाम पड़ गया कोर टू डीओ, यानी 4 गो बैल हो गया। पहले का में 2 गो बैल था, इस वाला में क्या है 4 बैल है, तो 4 बैल ज़्यादा फास्ट चलेगा, ज़्यादा काम करेगा, इसलिए हो गया 4 बैल। अब 4 बैल के अलावा अब तो कोई उपाय नहीं लगाने का, बगल से भी लगाएगा, या तो पीछे लगा था या आगे लगा है। लेकिन अब जो आया उसके बाद i3 आया, तो क्या किया गया, ये सारे कंसेप्ट को ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद आया i सीरीज में, जिसको हम लोग बोलते हैं i3, i5, i7, i9, ये सब बोलते हैं। ठीक है, तो ये i सीरीज में आया, तो i सीरीज में आया तो इसका कंसेप्ट चेंज हो गया, अर्थात इस समय तक एक फंक्शन आ गया था, उस फंक्शन का नाम था माइक्रो प्रोसेसिंग। माइक्रो टेक्नोलॉजी हम लोग जिसको बोलते हैं, यानी किसी भी चीज़ को छोटा कर देना, बहुत छोटे रूप में ले आना, माइक्रो टेक्नोलॉजी कहा जाता है। तो माइक्रो टेक्नोलॉजी आ गया, तो इसी कोर में एक ही प्लेट पर बहुत सारा कोर बिठाकर, मतलब अन्य प्रोसेसर से फास्ट कर दिया गया, i3 कर दिया गया, i3 के बाद i5, i7, i9 भी आ चुका है। तो ये तो हमारा हो गया प्रोसेसर की बात। चलिए, ये प्रोसेसर है। आगे हम देखेंगे कि प्रोसेसर तो हम लोग जान गए, अब हमको जानना क्या है, ये जान लीजिए। इसके बाद हमको जानना है कि कंप्यूटर में तो 5 पार्ट्स होते हैं, मेन, CPU, UPS, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर। तीसरा हमको जानना था क्या कि आप CPU में क्या क्या होता है। तभी हमने सब कुछ जान लिया CPU के बारे में। तो CPU में हमने जाना कि CPU में होता है माउस, CPU में होता है मदरबोर्ड, SMPS, रैम, रोम, HDD या SSD, ये आप जानते हैं। अब एक बात और जान लीजिए, क्या जैसे में मानिए कि आपके पास लैपटॉप है और डेस्कटॉप है, तो लैपटॉप भी कंप्यूटर होता है और डेस्कटॉप भी कंप्यूटर होता है। तो दोनों में अंतर क्या है, आप दोनों में से हमको कब लेना चाहिए, कौन लेना चाहिए, हमारे लिए बेस्ट कौन है। तो ये क्या होता है कि ये आपके रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है। जैसे में मान लीजिए कि आपका एक बहुत बड़ा कंपनी है और आपको ऑफिस है और ऑफिस में ही आपका कंप्यूटर रखना है, तो आपको डेस्कटॉप रखना होगा। क्यों? क्योंकि डेस्कटॉप जो होता है लैपटॉप से ज़्यादा फास्ट होता है और सस्ता भी होता है। तो चलिए जानते हैं कि अगर लैपटॉप और डेस्कटॉप लेंगे तो हमारे प्राइस में क्या फ़र्क पड़ेगा, ये जानते हैं। देखिए, अगर हम CPU, हार्ड डिस्क, रैम, इसी के हिसाब से CPU, हार्ड डिस्क, रैम और इसमें लैपटॉप कॉस्ट और डेस्कटॉप कॉस्ट क्या आएगा, इससे अनुमान लग जाएगा। अगर डुअल कोर सिस्टम होगा, उसमें 160 GB हार्ड डिस्क लगा होगा, 1 GB रैम लगा होगा, तो लैपटॉप का कॉस्ट 20,000 आएगा, वहीं डेस्कटॉप आपको 12,000 में आ जाएगा। इतना कन्फ्यूजन होता है। अगर कोर टू डुअल लैपटॉप लेते हैं, 320 GB हार्ड डिस्क लेते हैं, 2 GB जो है रैम लेते हैं और
तो लैपटॉप 25,000 का आ जाएगा, और उसी जगह पर डेस्कटॉप लीजिएगा तो उतना ही कॉन्फ़िगरेशन 15,000 में ही आपको मिल जाएगा। तो ये बड़ी चीज़ है। अगला, इसी हिसाब से अगर i3 लेते हैं और i3 में आप यहाँ पर 500 GB लेते हैं, 4 GB रैम लेते हैं, तो 30,000 का लैपटॉप होगा और 20,000 का डेस्कटॉप हो जाएगा, सस्ता पड़ रहा है। अगर i5 लेते हैं, 1000 GB हार्ड डिस्क, 4 GB या 4 GB ग्राफिक्स भी लगाते हैं तो 45,000 का लैपटॉप होगा, वहीं डेस्कटॉप होगा 35,000 में हो जाएगा। इसी हिसाब से आप देख रहे हैं कि लैपटॉप से क्या होता है, डेस्कटॉप सस्ता होता है, यानी डेस्कटॉप सस्ता होता है और ज़्यादा चलता है। तो आपको ज़्यादा देर यूज़ करना है, हमेशा यूज़ करते रहना है, तो आप हमेशा डेस्कटॉप यूज़ करेंगे। लेकिन आपको स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है या कहीं कहीं लेके जाना आना पड़ता है, तो उस समय आप लैपटॉप ही लेंगे, क्योंकि जाने आने के लिए कंप्यूटर अच्छा नहीं होता है। तो कुछ खासियत होता है लैपटॉप और डेस्कटॉप में, दोनों में अलग अलग खासियत होता है। दोनों में क्या क्या खासियत होता है ये भी हम आपको बता ही देते हैं, इसका टेंशन नहीं लीजिए। क्या क्या खासियत होता है ये जान लीजिए। सबसे पहला है एडवांटेज ऑफ पीसी, यानी ये डेस्कटॉप है, ठीक है। तो इसका होता है अनब्रेकेबल यूजेज। अनब्रेकेबल यूज का मतलब होता है कि आप इसको लगातार यूज कर सकते हैं, इसको कोई रेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। रिक्वायर्ड वेरी लेस रेस्ट, मतलब इसको बहुत कम आराम की आवश्यकता है, लगातार भी आप चला सकते हैं, लगातार 24 घंटा 48 घंटा चलाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अनब्रेकेबल यूजेज है। ईजी टू अपग्रेड, अपग्रेड का मतलब होता है उसमें अगर कोई भी सामान बदलना हो तो आप आसानी से बदल सकते हैं, इसलिए क्या हो गया, इजी टू अपग्रेड एनी हार्डवेयर एंड पार्ट। आप कोई भी हार्डवेयर हो, हार्डवेयर का मतलब क्या होता है, हार्डवेयर का मतलब होता है कोई भी पार्ट, जैसे में माउस, कीबोर्ड, स्क्रीन, ये सारा चीज़ जो होता है ना, हार्डवेयर होता है नहीं। तो ये सारा चीज़ तो आप आसानी से बदल सकते हैं। फास्ट प्रोसेसर, हम बताएं कि डेस्कटॉप के लैपटॉप के अलावा, लैपटॉप के अपेक्षा डेस्कटॉप जो होता है फास्ट होता है, इसका प्रोसेसिंग जो होता है फास्ट होता है, ठीक है। उसके बाद है लार्ज स्क्रीन, नहीं आप जितना बड़ा मन, अभी हमारे पास बहुत बड़ा टीवी है तो हम कंप्यूटर को इसमें कनेक्ट कर लिए, तो ये ऑप्शन है कि आप जितना बड़ा आप मॉनिटर रखना चाहते हैं उतना बड़ा मॉनिटर आप रख सकते हैं। ये लार्ज स्क्रीन भी आपका हो गया। नहीं, चीपर देन लैपटॉप, चीपर का मतलब होता है सस्ता होता है लैपटॉप से। उसके बाद अब हम जानते हैं, ये तो हो गया डेस्कटॉप। ये क्या है, डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप मतलब क्या होता है, डेस्कटॉप बताए थे हम, वैसा कंप्यूटर जो मेज पर डिजाइन, मेज पर रखने के लिए डिजाइन किया गया है, उसे हम लोग बोलते हैं डेस्कटॉप। तो ये तो इसका हो गया, ये तो इसका हो गया कि भाई चलो अच्छाई, हर एक चीज़ में अच्छाई के साथ साथ बुराई भी होता है। तो हम जानेंगे कि क्या क्या बुराई है लैपटॉप का। सबसे पहला बात यहाँ लिख रहा है लार्ज फुटप्रिंट। लार्ज फुटप्रिंट का मतलब होता है इसको रखने के लिए बड़ा जगह चाहिए। लार्ज फुटप्रिंट, नीड कीबोर्ड, माउस एंड मॉनिटर, यानी आपको अलग से माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर रखना पड़ेगा अगर डेस्कटॉप आप लेते हैं तो। उसके बाद बिग होता है एंड हेवी होता है, बड़ा होता है, आप उसको कहीं ले जा नहीं सकते हैं। कैन बी नॉइजी, थोड़ा हला वला भी कर सकता है उसमें। रिक्वायर्ड सेपरेट मॉनिटर, उसके लिए अलग से मॉनिटर कर सकता होता है, ठीक है। प्रोबेबली विदाउट वायरलेस कनेक्शन नॉट पोर्टेबल, मतलब इसमें वायरलेस कनेक्शन कम होता है, नहीं होता है, ठीक है। अब हम जानते हैं लैपटॉप के गुण और लैपटॉप के हानि, लैपटॉप के अच्छाई और लैपटॉप के बुराई। अब जानते हैं ना, ये लैपटॉप है, क्या नाम है इसका, जल्दी नाम बताइए। नाम है इसका लैपटॉप। लैपटॉप का मतलब होता है वैसा कंप्यूटर जिसका डिजाइन जो है गोद में रखने के लिए बनाया गया है, उसे हम लोग बोलते हैं लैपटॉप। गुड इवनिंग दीपा कुमारी जी, कैसे हैं आप। चलिए अब हम जानते हैं एडवांटेज ऑफ लैपटॉप, यानी लैपटॉप की अच्छाइयाँ क्या क्या हैं, ये देख लीजिए। सबसे पहले लैपटॉप की अच्छाई क्या है कि आप इजी टू कैरी है, मतलब आप उसे आसानी से कहीं धो सकते हैं, ले जा सकते हैं। तो इजी टू कैरी हुआ कि नहीं हुआ, नहीं, तो ये हो गया इजी टू कैरी। स्मॉल एंड लाइट वेट, छोटा भी होता है और हल्का भी होता है, तो क्या हो गया, स्मॉल एंड लाइट वेट भी हो गया, स्मॉल एंड लाइट वेट। हाँ, पावर्ड बाय बैटरी, यानी इसके लिए आपको लाइन की आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ चार्ज करने के लिए होगी, लेकिन डेस्कटॉप रहेगा तो आपको लाइन लगाना पड़ेगा, तो पावर्ड बाय बैटरी। उसके बाद है पोर्टेबल, ये क्या होता है, ये पोर्टेबल होता है। पोर्टेबल का मतलब होता है कि जिसको आसानी से कहीं ले या लाया जा सके,
उसी को हम लोग बोलते हैं पोर्टेबल। तो ये पोर्टेबल भी होता है। चलिए, तो लैपटॉप का ये खासियत है। ये तो भाई अच्छाई हो गया, ये तो अच्छाई है नहीं। अब हम बुराई करने जाते हैं। हर चीज के अंदर अच्छाई भी होता है तो बुराई भी होता है। तो क्या बुराई है ये देखते हैं। तो बुराई जो है इसके साथ ये है, देख लीजिए। सबसे पहला बुराई देख लीजिए। सबसे पहला बुराई तो है कि भाई पैसा बहुत लगता है। लैपटॉप खरीदने पर एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। लेस इनऑर्गेनिक दैन डेस्कटॉप, मतलब कम दिन चलता है, नहीं ज़्यादा ये दिन चलता नहीं है। इजी टू स्टील और लॉस, आसानी से चोरी हो सकता है या गायब हो सकता है। कैन बी ओवर हीट इजिली बिकॉज इट इज़ द कम्पैक्ट सिस्टम, ये जल्दी गर्म हो जाते हैं क्योंकि ये सब कुछ एक ही जगह होता है ना, कम्पैक्ट सिस्टम होता है। देखिए कम्पैक्ट का मतलब होता है कि सारा चीज़ एक ही जगह हो जाना को हम लोग बोलते हैं कम्पैक्ट, ठीक है। जो बोलते हैं हम लोग कम्पैक्ट सिस्टम की वजह से ज़्यादा हीट जल्दी हो जाता है। उसके बाद है टैबलेट पीसी। क्या होता है आप लोग जानते हैं टैबलेट क्या होता है? टैबलेट का मतलब होता है एक मोबाइल ही होता है लेकिन वो बड़ा मोबाइल होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं टैबलेट। ये टैबलेट है। टैबलेट में भी कुछ गुण है तो कुछ खराबी भी है। क्या गुण है क्या खराबी ये तो हम अभी जान लेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए एडवांटेज ऑफ टैबलेट पीसी। सबसे पहला अच्छाई हम जानते हैं, किसी का पहले अच्छाई जानने का ही प्रयास करिए। तो स्मॉल एंड लाइट वेट, छोटा होता है और हल्का होता है। नहीं रिकॉग्नाइज मतलब हैंड राइटिंग, आप इसमें हाथ से भी लिख सकते हैं। जिस तरह से हम इसमें हम हाथ से लिख रहे हैं ना, हेलो फ्रेंड्स नहीं लिख रहे हैं, तो इस तरह से आप टैब में भी लिख सकते हैं। तो ये टैब में लिखा जा सकता है, इससे तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें आप जीपीएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको जीपीएस का फुल फॉर्म नहीं पता है तो हम बता देते हैं, ऐसे हम कोशिश करेंगे कि आप बताइए तो ज़्यादा अच्छा है। किनको मालूम है जीपीएस का फुल फॉर्म? नहीं तो हम अभी जस्ट बताएंगे, ठीक है। कैन बी यूज एज जे जीपीएस, हर एक मोबाइल में जीपीएस होता है, इसमें आप जीपीएस इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेट फॉर नोट और टॉकिंग, ये नोट बनाने के लिए और टॉकिंग करने के लिए, बात करने के लिए भी अच्छा होता है। अगला है कैन कनेक्ट कीबोर्ड ऑन इट, आप इसमें कीबोर्ड भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मल्टी टच स्क्रीन, अब मल्टी टच का मतलब होता है एक से अधिक टच वाला स्क्रीन है। कैन कनेक्ट टू इंटरनेट फ्रॉम एनीवेयर, इसमें जो है आप इंटरनेट कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं, कहीं भी रहिए आप इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल में इंटरनेट कनेक्ट करना आसान होता है, नहीं। तो कैन कनेक्ट इंटरनेट एनीवेयर, आप कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग बैटरी लाइफ टाइम, इसका बैटरी भी लंबा होता है, लैपटॉप से भी ज़्यादा लंबा होता है इसका बैटरी। लैपटॉप 3 घंटा चलता है, लगभग 3-4 घंटा, तो ये 7-8 घंटा चलता है टैब, नहीं। लेकिन इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। अभी तो हम लोग सबका एडवांटेज देखिए, उसके बाद हम देखेंगे अभी डिसएडवांटेज, ठीक है। डिसएडवांटेज का मतलब होता है कि इसकी क्या क्या खराबी है जो अच्छा नहीं है। तो देखिए सबसे पहला इजी टू डैमेज, यानी ये आसानी से टूट सकता है, डैमेज हो सकता है। वीक कैपेबिलिटी, मतलब इसकी जो क्षमता होता है कम होता है, वीक होता है, ठीक है। ट्रेडिशनल कीबोर्ड, नहीं ट्रेडिशनल का मतलब है जो लैपटॉप कंप्यूटर में दे दिया उसी वही रहेगा। डेस्कटॉप में क्या है, आप जैसा मन वैसा ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन कीबोर्ड में आपके मोबाइल में जो कीबोर्ड है वो जो टाइप करते हैं वो तो जैसा है वैसा ही रहेगा, ट्रेडिशनल कीबोर्ड, हाँ। उसके बाद स्मॉल स्क्रीन, यानी स्क्रीन भी आपको छोटा मिलेगा और कॉस्ट हाई हो जाएगा। ये तो हो गया आपके डेस्कटॉप और लैपटॉप में क्या क्या कमी है, क्या क्या अच्छाई है, क्या क्या बुराई है, इसके बारे में। और अगला टॉपिक भी हम देख लेते हैं कि आपके लिए क्या बचा है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो गया है, ठीक है। चलिए एक और चीज़ है, इसको हम बता के आज का क्लास यहीं एंड करेंगे। ये है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है। कंपनी जानते हैं, बहुत सारे कंपनी, जिसमें लाइव बाय कंपनी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी है, नहीं बहुत सारी कंपनियां हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट की एक कॉरपोरेशन है। कॉरपोरेशन का मतलब होता है बहुत बड़ी कंपनी को हम लोग बोलते हैं कॉरपोरेशन, कॉरपोरेट बोलते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट कैसा कंपनी है? तो माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर का कंपनी है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर कंपनी कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट है। सॉफ्टवेयर कंपनी की बात किया जाएगा तो हम लोग जो अभी कंप्यूटर देख रहे हैं, ये सामने जो कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर विंडोज से चलता है, नहीं विंडोज से चलता है। तो विंडोज 7, विंडोज 8 आप लोग सुने भी होंगे कि विंडोज 10, विंडोज एक्सपी, तो ये विंडोज से चलता है। तो जितने भी विंडोज होती है, सारा जो विंडोज है माइक्रोसॉफ्ट ही बनाती है। चाहे आप लोग वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब का भी नाम सुने होइएगा,
तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट भी या ऑफिस जिसको हम लोग बोलते हैं वो भी माइक्रोसॉफ्ट ही बनाती है। अर्थात जितना भी दुनिया में कंप्यूटर है, एप्पल को छोड़कर लगभग लगभग सभी में, मैक्सिमम जगह में विंडोज का ही ऑपरेटिंग सिस्टम डला होता है। तो सोचिए कितना बड़ा कंपनी होगा। तो पूरी दुनिया में एप्पल को छोड़ के जितना भी लैपटॉप है, चाहे आप सोनी ले लीजिए, सैमसंग ले लीजिए, डेल ले लीजिए, एचपी ले लीजिए, लगभग सभी में विंडोज ही डलता है। तो सारा विंडोज किसका होता है? माइक्रोसॉफ्ट का होता है। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट को पढ़ना तो जरूरी है। तो ये जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट क्या है, जान गए? ये अमेरिका की कंपनी है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा यानी वर्ल्ड बिगेस्ट कंपनी है, नहीं लार्जेस्ट कंपनी है सॉफ्टवेयर का। जो क्या करती है, बहुत सारे काम करती है। जैसे में क्या क्या लाइसेंस, सपोर्ट, सॉफ्टवेयर, सेल्स, सारा काम करती है। कुछ दिन पहले माइक्रोसॉफ्ट जो है मोबाइल भी लाई थी अपना, लेकिन उसका मोबाइल नहीं चल पाया। तो सारा काम ये करती है, सॉफ्टवेयर बनाना, सॉफ्टवेयर का लाइसेंस बनाना। देखिए मेनली सॉफ्टवेयर का लाइसेंस ही होता है, लेकिन आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड भी कर सकते हैं नेट से, लेकिन उसका लाइसेंस डालिएगा तभी ओरिजिनली काम करता है। तो लाइसेंस क्या करना पड़ता है? हमको खरीदना पड़ता है। बहुत सारे ऐप हैं, आप अगर यूट्यूब पर भी कुछ ऐसा फिल्म है जिसको आप फ्री में देख सकते हैं, वो रेंट मांगता है। जैसे कोई खाना फिल्म है, आप लोग यूट्यूब पर सर्च करके देखिएगा तो आप उसको नहीं देख पाइएगा, आएगा 50 रुपये जमा करिएगा, देखिएगा। तो क्या हुआ, एक प्रकार से लाइसेंस हो गया। तो कोई भी कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर में फ्री वर्जन आप चलाते हैं तो उतना सुविधा आपको नहीं मिलेगा जितना पेड वाला में मिलता है। तो इसलिए जो माइक्रोसॉफ्ट है वो क्या करती है, वो अपना लाइसेंस बेचती है सॉफ्टवेयर का, बहुत पैसा कमाती है। नहीं, तब दुनिया की सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर कंपनी है, ये पूरे विश्व में फैला हुआ है। बात करेंगे इसके सीईओ की। हाँ, अभी हमने एक चीज पूछा था कि जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, बता ही देते हैं। जीपीएस का फुल फॉर्म आप लोग के मोबाइल में होता है जीपीएस। हाँ, इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है जीपीएस का फुल फॉर्म, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, तो सबसे बात करते हैं इसके सीईओ की। सीईओ कौन है इनके? सीईओ मतलब होता क्या है ये जानते हैं। देखिए सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ। हर एक कंपनी में जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सभी कंपनी में उसका सीईओ होता है, यानी मालिक के बाद जिसका स्थान होता है वो सीईओ का ही होता है। तभी हमने पढ़ा सीईओ के बारे में। तो ये हमारा है सीईओ। कौन है? सत्य नडेला, इसका नाम है सत्य नडेला। ये क्या है? सत्य नडेला जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के क्या है? सीईओ है। अब इसका सैलरी देख लीजिए, 9,33,52,500 एक महीना का है। ठीक है, कितना है? 9 करोड़ 35 लाख 35 लाख नहीं 52,000 जोड़ लीजिए, कितना होगा? एक महीना का सैलरी है इनका। नहीं, तो ये सत्य नडेला है जो भी माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है। हाल फिलहाल में इनके बेटे की मौत हो गई थी, मर गया इनका बेटा। अच्छा है, चलिए। तो ये हो गया सत्य नडेला के बारे में। सत्य नडेला कौन है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ है। सत्य नडेला कौन है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ है। चलिए अब देखिए, जो कस्टमर केयर नंबर है लिख लीजिए, फोन करना है तो पूछ लीजिए, कुछ खरीदना होगा तो। ये भी नहीं है। चलिए, फाउंडेड। फाउंडेड का मतलब होता है कि इसका आविष्कार कब हुआ था भाई। चलिए, इसका आविष्कार जो है 4 अप्रैल 1975 को हुआ था। देखिए है आपके सामने में, 4 अप्रैल 1975 को इसका आविष्कार हुआ था। यानी माइक्रोसॉफ्ट का आविष्कार कब हुआ था? 4 अप्रैल 1975 को। ये सब क्वेश्चन आते जाते हैं, जो नॉर्मली जनरल कंपटीशन में भी ये सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कहाँ हुआ था? अल्बेरिज, न्यूयॉर्क, न्यू मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका में हुआ था। ठीक है, न्यू मैक्सिको यूनाइटेड स्टेट में इसका क्या हुआ था? नींव रखा गया था पहली बार। ठीक है, अभी जो इसका हेडक्वार्टर है वर्तमान का जो हेडक्वार्टर है, चलिए इसका वर्तमान हेडक्वार्टर है रेडमाउंट, वेस्ट अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, और इनके जो फाउंडर है, यानी ये फाउंडर है, यही इस कंपनी का इजाद किए थे शुरुआत में 1975 में। तो इनका नाम है बिल गेट्स। इनका नाम है बिल गेट्स। ठीक है,
हाँ, फातिमा जोरा जी बता दिए थे, जीपीएस का फुल फॉर्म ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, बहुत अच्छे। ये बिल गेट्स है, ये कौन है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है, अर्थात मेन मालिक है। एक आदमी और थे, उनका नाम है पॉल एलन, चलिए उनको भी दिखाते हैं आपको। ये अगला देख लीजिए, ये है पॉल एलन, ये माइक्रोसॉफ्ट के सेकेंड सीईओ है। एक कंपनी दो आदमी से मिलकर चलाते हैं, तो सेकेंड सीईओ कौन है, पॉल एलन है, ठीक है। तो पहला हो गया बिल गेट्स और दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया पॉल एलन। आगे बात करेंगे इनकी घर, देखिए एक घर है, घर तो बहुत होगा इनके पास, इनका एक घर है। आप कहिएगा तो घर के अंदर ले चलेंगे, चलिए कोई बात नहीं, इनके आपके घर के अंदर ले चलते हैं। देखिए घर में कुछ ऐसा सीन है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बेसिक जानकारी, यानी बेसिक ये माइक्रोसॉफ्ट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट कब विस्तार हुआ, माइक्रोसॉफ्ट काम क्या करती है, माइक्रोसॉफ्ट होता क्या है, तो ये सारी चीज़ें होगी। तो माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर बनाती है, सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा कंपनी है। 4 अप्रैल 1975 को इसका स्थापना हुआ था रेडमोंड, न्यू मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट में, ठीक है, जिसके संस्थापक है बिल गेट्स और पॉल एलन। इतना चीज़ हमने जाना। तो आज हम आपके क्लास को यहीं रखेंगे। ध्यान दें, बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि क्या हो रहा है। ये सेकेंड ईयर है, सेकेंड ईयर का मतलब हो गया कि जो अभी फर्स्ट ईयर पढ़ रहे थे ना, उसका खत्म हुआ है, वो सब सेकेंड ईयर में आ गया है। श्रीलंका वाले सेकेंड ईयर वाला क्लास अब चलेगी नहीं, तो ये है जैसे में जिसका 24 में ख़त्म होना है, आप लोगों का 23 में ख़त्म होना है, वो अब चलेगी। जिनका 24 में ख़त्म होना है, यानी अगले साल ख़त्म होना है, उनका ये सेकेंड ईयर है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे। जो भी लोग हैं, आप अगला वाला क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं, अच्छा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए वेट करिए थोड़ा सा।